टुडेज टॉपिक इज़ इंटरफेरॉन। जो वर्ड है वो है इंटरफेरॉन। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इंटरफेरॉन डेफिनेशन, वाई इंटरफेरॉन आर नेम्ड सो, इंटरफेरॉन क्लासिफिकेशन, हाउ डज इंटरफेरॉन प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन, mechanism of action of interferon, function of interferon and clinical application of interferon. So first of all we will understand what interferon is. interferon क्या है? interferon जो है हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं। इंटरफेरॉन हमारे पास सेट ऑफ प्रोटीन्स हैं जो कि एक वायरल इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करता है। वायरस इन्फेक्टेड सेल, कोई भी सेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेल, ठीक है। जब इसके अंदर वायरल एंटर कर जाएगा, ये वायरस है। अब ये वायरल इन्फेक्टेड सेल हो गया तो ये सेल हमारे पास जो है प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरॉन्स को। तो ये सेल हमारे पास यूँ इंटरफेरॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। हम इंटरफेरॉन्स को IFN से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इंटरफेरॉन आर सेट ऑफ प्रोटीन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल। वायरस इन्फेक्टेड सेल इसको प्रोड्यूस करता है एंड विच रिएक्ट विद अनइन्फेक्टेड सेल। फिर वो जाकर अनइन्फेक्टेड सेल के साथ रिएक्ट करते हैं एंड रेंडर देम टू रेजिस्ट वायरल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन टू वायरस। तो फिर वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो सेल है, जो इंटरफेरॉन्स हैं, ये बन जाएंगी, ये बाकी हमारे पास सेल्स जो इसके नियर बाय सेल्स होंगे उनके पास जाएंगी और उसको वायरल इन्फेक्शन से बचाएंगी। उनको किस तरह बचाएंगी, कैसे बचाएंगी, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस इसके अंदर करेंगे। लेकिन बस मेन बात ये है कि किससे प्रोड्यूस होगी, एक इस तरह का सेल जो कि वायरल इन्फेक्टेड है, वायरस इन्फेक्टेड सेल है। वायरल इन्फेक्टेड कोई भी सेल होगा, वो जब रिएक्ट और ये जो दूसरे सेल्स होंगे उसको जो है प्रिवेंट करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, उनको रेजिस्ट करेंगी वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। अब ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। अगर हम देखें तो एक इसमें वर्ड है ग्लाइको एंड द अदर वर्ड इज प्रोटीन। तो ये दो वर्ड्स हैं, ग्लाइको प्रोटीन्स। अब ग्लाइको है तो इसका मतलब इधर कोई क्या होगा, इधर कोई हमारे पास कार्ब्स होगा और प्रोटीन्स मतलब प्रोटीन्स हैं और कार्ब्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो दोनों ने मिलके हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। 1957 में एलिक आइजैक ने और जीन लिंडरमैन ने इसको हमारे पास डिस्क्राइब किया था। अब हमने ये तो प्रॉपर बेसिक सी बातें जो है ना थोड़ी सी देख ली इंटरफेरॉन से रिलेटेड। अब हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि इंटरफेरॉन्स क्या है हमारे पास। इंटरफेरॉन्स आर नेचुरली अकरिंग साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं बेसिकली? साइटोकाइंस भी हमारे पास जो हैं प्रोटीन्स होती हैं। यहाँ पर मैंने नीचे बताया हुआ है, साइटोकाइंस आर द स्मॉल प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन सेल सिग्नलिंग। ये सेल सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। साइटोकाइंस भी हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं जो कि रोल प्ले करती हैं सेल सिग्नलिंग में। अगर हम इंटरफेरॉन की बात करें तो इंटरफेरॉन भी आपके पास साइटोकाइंस की ही एक टाइप है। इंटरफेरॉन भी एक साइटोकाइंस में ही से एक साइटोकाइन ही है, ठीक है। तो अब इंटरफेरॉन है क्या? साइटोकाइंस हैं। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बात की है? एंटीवायरल हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी हैं एंड एंटी प्रोलिफरेटिव हैं, ठीक है। एंटीवायरल, इम्यूनो मॉड्यूलेटरी और एंटी प्रोलिफरेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी। और ये क्या करते हैं, एक बॉडी में प्रोड्यूस करती हैं और डिफेंसिव रिस्पॉन्स होता है इनका वायरस के अगेंस्ट। और किसी भी वायरस के अगेंस्ट कौन सा रिस्पॉन्स देते हैं? डिफेंसिव रिस्पॉन्स देते हैं कि बचाते हैं उस वायरस से। सो द नेक्स्ट इज़ वाई इंटरफेरॉन्स आर नेम्ड सो। हमने इनको इंटरफेरॉन क्यों कहा? बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू इंटरफेयर विद द वायरल प्रोलिफरेशन, क्योंकि ये वायरल प्रोलिफरेशन में इंटरफेयर करते हैं। अब इंटरफेयर का मतलब ही यह है मुदाखलत करते हैं, उसके काम को प्रॉपर होने नहीं देते। दे आर बेसिकली सेलुलर प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल बाय द होस्ट सेल।
अब इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास ये एक सेल था, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास जो था, ये इसके अंदर वायरल प्रोलिफरेशन हो गई, वायरल की एंट्री हो गई, ठीक है। अब ये सेल हमारे पास जिसके अंदर वायरस एंटर हुआ, ये सेल आपके पास होस्ट सेल बन गया, ठीक है। अब ये आपके पास होस्ट सेल बन गया, तो ये अब जो इंटरफेरोन्स बन रही हैं यहाँ पर, वो किस में बन रही हैं, होस्ट सेल के अंदर बन रही हैं, और होस्ट सेल ही बना रहा है, इन द होस्ट सेल बाय द होस्ट सेल, ठीक है। व्हेन होस्ट सेल इज इन्फेक्टेड विद वायरस, देन इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस इंटरफेरॉन टू टैकल द वायरस. Viruses are inducers for the production of interferons. Other microorganisms, fungal extracts, and some synthetic polynucleotides are also the inducers for the production of interferons. कि अगर हम इंड्यूसर्स की बात करें हमारे पास, तो मेन इंड्यूसर्स क्या हैं, वायरसेस हैं. वायरसेस के अलावा हमारे पास जो हैं, वायरसेस तो इंड्यूसर्स हैं ही हैं, उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगल एक्सट्रैक्ट या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कुछ जो हैं वो हमारे पास एज अ इंड्यूसर के तौर पर वर्क करते हैं. क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो हमारे पास अल्फ़ा, बीटा, गैमा इसकी क्लासेस हैं, इसकी फॉर्म्स होती हैं, और हमने इसको मेजरली 2 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, टाइप 1 एंड टाइप 2, क्लास 1 और क्लास 2 जिसे हम कहते हैं. तो जो क्लास 1 है उसमें अल्फ़ा एंड बीटा होता है, और क्लास 2 में गामा होता है. अब डिवीजन हमने की किस बेसिस पे है, तो हमने डिवीजन की है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ सेल दैट प्रोड्यूस इंटरफेरॉन, कि किस तरह का सेल है, कौन सा सेल है जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूस कर रहा है. डिफरेंट सेल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटरफेरॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और कि जो प्रोटीन बन रही है उसकी फंक्शनल करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं. टाइप 1 इंटरफेरॉन जो है, अब वो ऑलमोस्ट तमाम सेल जो है हमारी बॉडी में वो बना देते हैं, और इसका काम क्या होता है, उसका प्राइमरी फंक्शन है टू इंड्यूस वायरल रेजिस्टेंस इन द सेल, के वायरल रेजिस्टेंस को इंड्यूस करता है सेल में. और जो टाइप 2 इंटरफेरॉन हैं, ये आपके पास जो है नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं, और इसका मेन पर्पस है कि ये इम्यून सिस्टम को सिग्नल देता है कि वो रिस्पॉन्ड करे इन्फेक्शियस एजेंट या किसी भी कैंसरियस ग्रोथ के अगेंस्ट. वो जो टाइप 1 है वो तमाम सेल्स बना सकते हैं, और वो इंड्यूस करते हैं वायरल रेजिस्टेंस को. और जो टाइप 2 है, इसको नेचुरल किलर सेल्स और टी सेल्स बनाते हैं, और इनका काम क्या है कि ये इम्यून सिस्टम को सिग्नल देते हैं. अब टाइप 1 interferon includes alpha. Alpha interferons are also called leukocyte interferons because they are produced by the infected leukocytes. And beta interferons are also called fibroblast interferons because they are produced by the infected fibroblast and epithelial cell. And type 2 interferons include gamma interferon. Gamma interferon are also named as immune interferon because they are produced by T cells and natural killer cells. Both alpha and beta interferons produced in response to virus, whereas gamma interferon produced from antigen activity lymphocytes. If we talk about molecular weight, its molecular weight is 20 kilodalton to 40 kilodalton, मतलब कि 20,000 kilodalton to 20,000 dalton to 40,000 daltons. Interferon not only inhibit viral replication but also modify immune response. How it modify immune response, we will learn it the next slides. तो ये हमने बेसिकली अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हाउ डज इंटरफेरॉन प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन. वायरल रेप्लिकेशन को किस तरह प्रिवेंट करता है. अभी तक हमने ये डिस्कस कर लिया कि ठीक है, जिस सेल के अंदर वायरस एंटर हो जाएगा वो इंटरफेरॉन बनाएगा, और इंटरफेरॉन जाके जो नियर बाई सेल्स हैं उसके उनको सिग्नल्स देंगे कि भाई अब आपने वायरल का अटैक हो गया, वायरस का अटैक, अब आपने जो है किस तरह की प्रोटीन्स बनानी है, किस तरह वो वायरल रेप्लिकेशन को रोकते हैं, किस तरह प्रिवेंट करते हैं. पहले डायग्राम से देख लेते हैं हम. अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास डायग्राम में ये आपके पास एक वायरस दिखाया गया है, और ये आपके पास 3 सेल हैं. इन सेल्स में से these 2 cells have receptors. Now the virus gets in this सेल. इस सेल के अंदर जो है वायरस चला गया है, ठीक है. अब इस सेल ने इंटरफेरॉन्स बना लिए हैं. अब जो हमारे पास नियर बाई सेल्स हैं,
ये हमारे पास इस सेल ने इंटरफेरोन्स बना लिए हैं। अब ये जो इंटरफेरोन्स होंगे ये नियर बाई सेल्स के पास जाएंगे, उनके रिसेप्टर्स के पास ऐसा सिग्नल जाएंगे, तो फिर यहाँ पर वो जो है ना प्रोटीन बना देंगे, ये इनहिबिटरी प्रोटीन जो वाइट पोर्शन में नज़र आ रही है। दोनों जो रिमेनिंग सेल हैं जिनके पास इंटरफेरोन्स ऐसा सिग्नल्स गए हुए हैं वो इनहिबिटरी प्रोटीन बना देंगे। सबसे पहले क्या हुआ, वायरस एक सेल में एंटर हुआ, सेल ने इंटरफेरोन प्रोड्यूस किए, नियर बाई सेल्स को सिग्नल सेंड किया, नियर बाई सेल ने क्या बना दिया, इनहिबिटरी प्रोटीन्स बना दिए। अब इस इनहिबिटरी प्रोटीन्स ने क्या किया, इनहिबिटरी प्रोटीन्स ने ये किया कि वायरल रेप्लिकेशन को रोक देंगे। जब ये इनहिबिटरी प्रोटीन आ जाएगी, आगे लग जाएगी, तो वो वायरल को वहाँ पर रेप्लिकेट नहीं होने देंगे। डिग्रेड मैसेंजर आरएनए और इनहिबिट वायरल प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो होता क्या है बेसिकली हमारे पास कि कोई भी सेल है, ठीक है, कोई भी आपके पास कहीं पर भी हम बात कर रहे हैं तो आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से आपके पास मैसेंजर आरएनए बनता है एंड फिर मैसेंजर आरएनए जो है आपके पास फर्दर प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन। ये क्या, ये जो ये वाला प्रोसेस है इसको आप कहते हैं कि ये क्या है, ट्रांसलेशन है। ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन एंड मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। अब जो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ये डिसाइड कर, इसमें आपके पास जो है प्रोटीन बन जानी है। अब जो प्रोटीन बन जानी है, इस प्रोटीन ने बेसिकली डिसाइड करना है कि फंक्शंस क्या होंगे, ठीक है, इस प्रोटीन ने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है। अब जब आपके पास एक सेल आपके पास वायरली इन्फेक्ट हो जाता है तो उसकी बॉडी जो है उसके अंदर प्रोटीन्स बनाती है, इंटरफेरोन प्रोटीन्स बनाती है। और जब ये इंटरफेरोन किसी नियर बाय सेल की बॉडी में एज अ सिग्नल चले जाते हैं तो आपके पास वो सेल्स जो हैं जो प्रोटीन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, वो इनहिबिटरी प्रोटीन बनाते हैं। अब इनहिबिटरी प्रोटीन ने क्या करना है, इनहिबिटरी प्रोटीन ने आपके पास रेप्लिकेशन रोकनी है। ये अब वायरल न्यूक्लिक एसिड को डायरेक्ट भी उसको कर सकती है कि वायरल न्यूक्लिक एसिड को ही, ट्रांसलेशन को ही रोक दे, ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल काम कर दे कि ये वाला स्टेप ही ना हो। या ये कर सकती है कि ये वाला स्टेप तो हो, जो यहाँ पर प्रोटीन है प्रोटीन ही इनहिबिटरी बन जाए, ठीक है। तो अब हम आगे यही चीज़ पहले हम ये देख लेते हैं, हाउ डज इंटरफेरोन प्रिवेंट वायरल रेप्लिकेशन। कि इंटरफेरोन्स आर सिक्रेटेड बाय सेल्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जब वो स्टिमुलेट होगा किसी वायरस से तभी वो बनेंगे, ठीक है, और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, बट इट डज नॉट डायरेक्टली इनहिबिट द वायरस मल्टीप्लिकेशन। सेम वही बात हो रही है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इम्यूनो रेगुलेटर्स के तौर पर किस तरह काम करते हैं। ये क्या करेंगे, ये इनहिबिट कर देंगे बी लिम्फोसाइट की एक्टिवेशन को, इन्हांस्ड कर देंगे टी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को, और साथ साथ जो सेलुलर डिस्ट्रक्शन कैपेबिलिटी है नेचुरल किलर सेल की उनको भी इंक्रीज कर देंगे। सो दैट्स वाई दे आर सेड टू बी एक्ट एज इम्यूनो रेगुलेटर्स। नेक्स्ट अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इंटरफेरोन। अब वही वाली बात की, अब डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन भी हो सकता है कि जो मैसेंजर आरएनए की ट्रांसलेशन है उसी को रोक दिया जाए, उससे प्रोटीन्स ही ना बने आगे, ठीक है। या फिर दूसरा क्या हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो ये आपके पास क्या है, इंटरफेरोन्स हैं, ठीक है, इंटरफेरोन अल्फा, इंटरफेरोन बीटा, इंटरफेरोन रिसेप्टर के पास आ गए। अब दो काम हो सकते हैं, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ वायरल मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेशन या फिर इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब क्या होगा, ये इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन की पहला जो मेथड है उसमें इंटरफेरोन की इंडक्शन होगी और एक एंजाइम ओलिगो 2,5 एडिनाइलेट सिंथेटेज जो आपके पास है, बिकॉज द ASE ग्रुप हेयर इज रिप्रेजेंटिंग एन एंजाइम, ठीक है। जो ASE ग्रुप है एंड एट द एंड मोस्टली वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है, मोस्टली वो किसी एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये ओलिगो 2,5 एडिनाइलेट सिंथेटेज को क्या कर देगी, एक्टिव कर देगा। जब ये एक्टिव हो गया, ठीक है, अब ये इसके एक्टिव होने के बाद इसने एंडोन्यूक्लियस को एक्टिव कर देना है। एंडोन्यूक्लियस का नाम कौन सा है यहाँ पर, एरानेज एल जो एंजाइम है। पहले ये लेटेंट था, एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहा था, अब ये एक्टिव हो गया और जब ये एक्टिव हो जाएगा तो ये मैसेंजर आरएनए को ही डिग्रेड कर देगा, ठीक है। जो सेकंड है वो हमारे पास है कि इंटरफेरोन
दो काम कर सकता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह रोकेगा, उसमें वो इनिशिएशन फैक्टर को ही बिल्कुल ख़त्म कर दे, इनएक्टिव कर देगा, या फिर कैंप को रिमूव कर देगा। इसको हम आगे अभी फर्दर स्टडी करेंगे। तो ये फर्स्ट जो हमने डिस्कस किया था कि इंटरफेरॉन बेसिकली इंड्यूस एन एंजाइम ओलिगो 2,5 एडिनाइलेट सिंथेटेज। ओलिगो 2,5 एडिनाइलेट सिंथेटेज को क्या करेंगे, एक्टिवेट करेगा, इंड्यूस करेगा। दिस एंजाइम व्हेन इज एक्टिवेटेड इट विल एक्टिवेट अनदर एंजाइम एंडोन्यूक्लियस। ये एंडोन्यूक्लियस को एक्टिवेट करेगा। दिस एंडोन्यूक्लियस वाज बिफोर लेटेंट बट नाउ बिकम्स एक्टिव, अब एक्टिव हो गया। एंजाइम RNase L इन इट्स एक्टिव फॉर्म डिग्रेड वायरल mRNA। तो इसको, और ये कब हो रहा है, प्री ट्रांसलेशनल लेवल के ऊपर ये स्टेप जो है हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ट्रांसलेशनल लेवल कंट्रोल है। इसमें क्या होगा, एंजाइम जो है इनिशिएशन फैक्टर 2 को इनएक्टिवेट कर देगा। जब इनिशिएशन फैक्टर 2 इनएक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। ये दूसरा काम क्या करेगा कि वो कैंप को ही रिमूव करने की एबिलिटी होती है, उसको रिमूव कर देगा जो हमारे पास बहुत सारे एक्सप्रेशंस के लिए जो नेसेसरी था। आगे इसके फंक्शंस आ जाएंगे कि ये एंटीवायरल है। तो एंटीवायरल इन नेचर है, ये फर्स्ट 3-4 वर्ड्स कट कर देंगे। एंटीवायरल इन नेचर है, दे इनहिबिट द वायरल प्रोलिफरेशन। ये वायरल स्पेसिफिक नहीं होते, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। एवरी सेल, जो भी, जिस तरह हमने कहा कि होस्ट सेल बनाता है, तो हर सेल जो है वो अपने स्पेसिफिक इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस करता है। अब इंटरफेरोन जो है मैन मेड भी हो सकते हैं, सिंथेटिक जिसे हम कहते हैं, नेचुरल भी होते हैं। सिंथेटिक जो है वो हम किस तरह बना सकते हैं, वो हम बना सकते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है हम उसको बना सकते हैं। अब क्लिनिकल एप्लीकेशन की बात की जाए तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा जो है ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें भी हमारे पास जो आपके पास सिंथेटिक आर इंजेक्टेड इफ़ द बॉडी इज़ अनएबल टू फॉर्म इट्स ओन। हमारी बॉडी नेचुरली बना रही होती है इंटरफेरॉन को। अगर इन दैट केस कि हमारी बॉडी के बनाए हुए इंटरफेरॉन सफिशेंट ना हो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए किसी भी वजह से, तो हम बॉडी को सिंथेटिक इंटरफेरॉन्स भी देते हैं, जिस तरह कि आप हेमोरोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज या CML वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट है एंटी एंजियोजेनिक होते हैं। ये एंजियोजेनेसिस आपके पास होता है कि किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स का जो प्रोसेस होता है उसको एंजियोजेनेसिस कहते हैं। तो ये एंटी एंजियोजेनिक है, मतलब कि न्यू ब्लड वेसल्स नहीं बनने देते। उसके अलावा ये कार्सिनोमा में, सार्कोमा में, ब्रेस्ट कैंसर में यूज़ होकर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स वगैरह के लिए भी ये यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेरॉन्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।